दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र को आप खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट को आप घर बैठे ही बेहद आसान तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे का जन्म किसी गवर्नमेंट अस्पताल में होता है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट वहीं से मिल जाता है। यदि बच्चे का जन्म घर पर या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है तो आपको खुद से ही बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है अक्सर हमें बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ ही जाती है जब कभी भी आपको किसी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना हो या किसी स्कूल या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना हो, तब भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। या फिर आपको किसी तरह का दस्तावेज बनवाने हो तब भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ ही जाती है। तो दोस्तों कैसे आप खुद से ही बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको CRS बर्थ सर्टिफिकेट टाइप कर सर्च कर देना है। इतना सर्च करने के बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट की मदद से किसी भी राज्य का व्यक्ति बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप लॉग इन हो सकते हो। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपको जनरल पब्लिक साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जनरल पब्लिक साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यूजर नेम को टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को टाइप कर देना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर को यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उस डेट को आपको इस कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है। फिर उसके बाद जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने गाँव मोहल्ले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका गाँव मोहल्ला लगता है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आपको कैप्चा कोड को सेम ऐसे ही टाइप कर देना है। कैप्चा कोड को टाइप करने के बाद आपको रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पर यूज़र आईडी सेंड कर दी गई है। अब आपको अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपको यूज़र आईडी को कॉपी कर लेना है और उसके नीचे आपको क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी को पेस्ट कर देना है और उसके नीचे आपको अपना कोई न्यू पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है और कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड ही टाइप करना है और उसके नीचे आपको कैप्चा कोड को सेम ऐसे ही फिल कर देना है। फिर उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका न्यू पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है। अब आपको अपनी रजिस्टर आईडी यहाँ पर टाइप कर देनी है और अपना न्यू पासवर्ड जो आपने बनाया है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद आपको कैप्चा कोड को सेम ऐसे ही फिल कर देना है। फिर उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बर्थ के ऑप्शन पर आ जाना है और ऐड बर्थ सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी प्राइमरी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी या इंग्लिश जो आपका मन करे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको फॉर्म नंबर यहाँ पर डालना होगा। फॉर्म नंबर डालने के बाद आपको रिपोर्टिंग डेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जिस दिन आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे वो डेट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर उसके बाद बच्चे की DOB को आपको इस कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है और उसके बाद आपको बच्चे का लिंग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मेल है फीमेल है जो है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अगर बच्चे का नामकरण हो गया है तो आपको बच्चे का फर्स्ट नेम और सेकंड नेम और लास्ट नेम यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके नीचे आपको हिंदी में भी यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो आप टाइप कर देना, वरना इसे ऐसे ही छोड़ देना। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको बच्चे के जन्म के स्थान को सेलेक्ट कर लेना है। अगर बच्चे का जन्म घर पर ही हुआ है तो आप घर को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपने एड्रेस को यहाँ पर फिल करना है। अपनी लोकेलिटी को यहाँ पर टाइप कर देना है। तो दोस्तों मैं अपनी लोकेलिटी को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको अपने राज्य को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और अपने गाँव मोहल्ले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस गाँव मोहल्ले में रहते हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके नीचे आपको अपना पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपने फादर की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले आपको अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में टाइप कर देना है और उसके बाद आपको स्पेस दे देना है। तो दोस्तों हिंदी में आपके पिताजी का नाम ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पिताजी का कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम है तो आप वो भी टाइप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड की 12 अंकों की संख्या को यहाँ पर टाइप कर देना है। आधार कार्ड की 12 अंकों की संख्या को टाइप करने के बाद आपको ईमेल आईडी को यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं ईमेल आईडी भी यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको माता की डिटेल को
फिल कर देना है। तो सबसे पहले माता का फर्स्ट नेम इंग्लिश में टाइप कर देना है और स्पेस दे देना है। फिर उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम भी यहाँ पर टाइप कर देना है और स्पेस दे देना है। तो दोस्तों हिंदी में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। फिर उसके बाद माता के आधार कार्ड की संख्या को यहाँ पर टाइप कर देना है और ईमेल आईडी है तो डाल देना, वरना इसे ऐसे ही छोड़ देना। फिर उसके बाद फोन नंबर अगर है तो दे देना, वरना इसे भी ऐसे ही छोड़ देना। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर बच्चे के जन्म के समय माता पिता का एड्रेस को टाइप करना है। तो सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपको स्ट्रीट लोकेलिटी को यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट ऑफिस को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको अपने गाँव मोहल्ले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका गाँव मोहल्ला पड़ता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको अपने शहर का पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और बच्चे के माता पिता का स्थायी पते को यहाँ पर टाइप कर देना है। अगर स्थायी पता वर्तमान पते के सेम है तो दोस्तों आप स्थायी पते के ऑप्शन पर टिक कर देना। अगर स्थायी पता वर्तमान पते से सेम नहीं है तो आप स्थायी पते को टाइप भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके द्वारा दिया गया स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो आप टिक के ऑप्शन पर टिक कर देना। टिक करने के बाद आपका पता और पिन कोड यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी माता की इन्फॉर्मेशन को फिल कर देना है। तो सबसे पहले आपको अपने राज्य को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको अपने गाँव मोहल्ले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी माता पिता की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने माता पिता के धर्म को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको पिता की एजुकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और पिता की एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको पिता के व्यवसाय को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जो काम करते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको माता की एजुकेशन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर माता के व्यवसाय को भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर माँ कोई काम नहीं करती है तो आप नोट वर्कर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद माता की उम्र शादी के समय कितनी थी वो आपको वर्षों में यहाँ पर टाइप कर देनी है। फिर उसके बाद माँ की उम्र बच्चे के जन्म के समय कितनी थी उस उम्र को भी आपको वर्षों में यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद माँ के पास अब तक कितने बच्चे हैं उन बच्चों को आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद डिलीवरी किस तरह हुई है, अगर बच्चे का जन्म घर पर ही हुआ है तो आप ट्रेडिशनल को सेलेक्ट कर लेना। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है तो आप डॉक्टर को सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपको डिलीवरी मेथड के ऑप्शन पर नॉर्मल को सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आपको बच्चे के जन्म के समय उसका वेट कितना था वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी कितने हफ्ते की थी वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग फॉर्म को यहाँ पर अपलोड कर देना है। दोस्तों रिपोर्टिंग फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर यहाँ पर अपलोड कर देना। फिर उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका जो भी सुझाव हो आप टाइप कर सकते हो, वरना इसे ऐसे ही छोड़ देना। फिर उसके बाद आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपने जो डिटेल फिल की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस डिटेल को आप रीड कर लेना। अगर इसमें कोई गलती है तो आप इस एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है और ये बर्थ सर्टिफिकेट पीडीएफ में डाउनलोड होगा तो आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही बर्थ सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।